हरे कृष्णा, राधे राधे। कैसे हो आप सब लोग? आशा करती हूँ मेरे सारे फ्रेंड्स बहुत अच्छे हैं। सावन की महीना आने वाले हैं और आप सभी के साथ बहुत पहले से ही जो है ना सावन के वीडियो शेयर कर रही हूँ। इसके कारण है कि अगर सच में कुछ करना चाहते हैं ना तो टाइम पे कीजिए। लास्ट मोमेंट पे वीडियो देख के ये करना था वो करना था और सारी चीज़ें छूट जाती है और बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। तो सावन के महीना मतलब एकदम बारिश होता है चारों तरफ और हरियाली हो जाता है पूरा, मतलब इतनी सुंदर लगता है। और इसी समय आता है हरियाली तीज। तो ये बहुत बड़ा त्यौहार है और मतलब हरी हरी चूड़ियाँ, मेहंदी, हरी साड़ी, जो सूट वगैरह पहनते हैं ना तो बहुत ही अच्छा लगता है। तो कोशिश कीजिएगा कि सावन के महीने में आप भी हरे रंग का ज़्यादा से ज़्यादा व्यवहार करें। अगर पॉसिबल है तो, अगर मतलब जैसे डेली तो ग्रीन कलर पहनना पॉसिबल नहीं होगा बहुत सारे लोगों के लिए, तो एक दुपट्टा वगैरह रख लीजिए जो कि ओढ़ के पूजा करेंगे। सावन में हरे रंग का बहुत ज़्यादा महत्व है। अब आते हैं कि सावन में शिव पार्वती की पूजा कैसे करें। तो सावन के जो महीना है इसमें बहुत सारा नियम उठाया जाता है। जैसे बहुत लोग सोमवार के व्रत उठाते हैं, बहुत लोग 16 सोमवार के व्रत उठाते हैं और बहुत लोग जो है ना सावन के महीने से ही मंगला गौरी जी की व्रत उठाते हैं। तो इस तरह से सावन के महीने में जो भी व्रत उठाया जाता है, कहते हैं कि बहुत जल्द सारे प्रकार की मनोकामनाएं पूर्ण हो जाते हैं। और इसमें से एक व्रत है पशुपतिनाथ व्रत, जो कि भगवान शिव जी का ही व्रत होते हैं और मंदिर में जाके इसके पूजन करना पड़ता है। ठीक है, तो वो व्रत 5 व्रत जिसने कर लिया, मतलब 5 व्रत जिसने लगातार रख लिया, उनके सभी प्रकार की मनोकामनाएं पूर्ण हो जाते हैं। तो सावन के महीने में पूजा का एक छोटा सा नियम आप जरूर ले लीजिए ताकि आपकी भी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाए। यहाँ पे मेरा स्नान हो गया है और सबसे पहले तो मैं अपनी देव वृक्ष की पूजा करूँगी। अपने जो बेल वृक्ष है उसके नीचे शिवलिंग है उनकी पूजा करूँगी और आप लोगों के साथ शेयर करूँगी आज शिव पार्वती जी की पूजा। तो जिनको भी शादी संबंधित कोई भी प्रॉब्लम है, जैसे आप चाहते हो कि आपकी शादी जल्दी हो जाए या आपके बच्चों की शादी जल्दी हो जाए या अपने शादीशुदा ज़िंदगी को अच्छा बनाना चाहते हैं, अपने हस्बैंड की उन्नति चाहते हैं या अपना रिश्ता अच्छा बनाना चाहते हैं, तो शिव पार्वती की एक साथ पूजा करना बहुत ज़्यादा फलदायक होता है। कहते हैं कि जो शिव पार्वती जी की एक साथ पूजा करते हैं उनकी शादीशुदा जीवन धीरे धीरे बहुत अच्छा हो जाता है, सुधरते हैं। तो देखिए, भक्ति के साथ अगर हम कुछ करते हैं ना तो उसका रिजल्ट भी हमें मिलता ही है। तो आपके पास अगर ठाकुर जी की सेवा है तो सबसे पहले तो ठाकुर जी की सेवा पूजा आप करें, क्योंकि ये नित्य पूजा में आते हैं और डेली पूजा करना है। ऐसा नहीं कि आप एक पूजा कर रहे हो तो दूसरा पूजा छोड़ रहे हो, तो ऐसा नहीं करना है। अपने ठाकुर जी की, अपने मंदिर की पूजा, नित्य पूजा जैसे करते हैं वैसे ही कीजिएगा। अब बहुत लोग कहेंगे कि हमारे पास शिव पार्वती जी की मूर्ति नहीं है, तो देखिए कोई ज़रूरी नहीं है कि आपको मूर्ति ही लेनी है ना। आप चाहे तो फ़ोटो जो होता है शिव पार्वती जी की, बहुत ही मार्केट में आपको एकदम रिजनेबल प्राइस में मिल जाएंगे। एक प्रतीक सामने होना चाहिए जिनको देख कर आप पूजा करेंगे। खाली पूजा करने से वो भाव नहीं आता है और कोई बात नहीं है, भगवान तो सर्वत्र विराजमान, लेकिन हमारे मन को कंसंट्रेट करने के लिए एक प्रतीक हमें चाहिए रहता है। मेरे पास पार्वती जी की और शिव जी की बहुत ही सुंदर मूर्ति है, मैं इन्हीं की पूजन करती हूँ। अगर आपके पास नहीं है तो आप मिट्टी की शिवलिंग और मिट्टी की पार्वती माँ बनाकर पूजा कर सकते हैं। पर मिट्टी की शिवलिंग और पार्वती माँ बनाकर जब आप पूजा करेंगे तो उनकी डेली नया बनाना है और डेली ही उनकी विसर्जन करनी है। शाम को प्रदोष काल में पूजा करके या सुबह के टाइम पे पूजा करके शाम से पहले, सूर्यास्त के बाद पहले ही आपको विसर्जन करना है। तो इस बात का ध्यान रखें। शिव जी के जब हम डेली पूजा करते हैं तो बिल्कुल साधारण तरीके से कीजिए, बिल्कुल तामझाम ज़्यादा मत कीजिएगा। क्यों बोल रही हूँ? क्योंकि पूरे महीने में अगर आप कोई चीज़ कंटिन्यू कर पाएंगे तो जितना सिंपल रहेगा उतना ही कंटिन्यू होगा और जितना ही तामझाम करेंगे उतना ही कंटिन्यू करना मुश्किल हो जाएगा। आप हर सोमवार कोई भी जो शिवालय है, मंदिर है, वहाँ पर भी दर्शन कर सकते हैं। और देखिए यहाँ पे मैं अपना दिया जलाने की व्यवस्था कर रही हूँ और इसलिए दिखा रही हूँ क्योंकि देखो, एक दिया तो हम मंदिर में हमेशा ही प्रज्वलित करते हैं, पर जब भी हम कोई स्पेशल व्रत रखते हैं या कोई जैसे सावन के महीने में आपको शिव जी की पूजा करना है या माँ मंगला गौरी की पूजा करना है, तो उसमें आपको एक दिया हमेशा ही उनके नाम पे अलग से जलाना चाहिए। इससे पूजा संपूर्ण माना जाता है और एक दिया जब हम जलाते हैं ना तो ये बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होता है। ठीक है, तो एक दिया आप व्यवस्था जरूर करें। और देखिए, ये गूगल का धूप है, मेरे पास वो जो मार्केट से आती थी वो ख़त्म हो गया तो मैंने रिलायंस से ये वाला लिया है। तो ये भी काफ़ी अच्छी है और काफ़ी अच्छा इसका खुशबू
खुशबू है। तो इस तरह का धूप जो है ना मैं व्यवहार करती हूँ। आपका हमेशा ही क्वेश्चन आता है, इसीलिए मैंने आप लोगों को दिखा दिया। और यहाँ पे तिल का तेल ले लिया है और देखो इस तरह का ना एक माला आप ज़रूर ले लेना। ये माला रुद्राक्ष की माला है, इसी से हम जप करेंगे, नाम जप। तो एक माला हमें ज़रूर ले लेनी चाहिए। बिना माला का जप करना मतलब नहीं हो पाता है। आप काउंटर वगैरह यूज़ कर सकते हो, लेकिन माला जप का जो एक्चुअल इफेक्ट है ना वो रुद्राक्ष की माला में ही आता है। ठीक है, तो ये सारे छोटे छोटे व्यवस्था आप जरूर कर ले। जैसे गंगा जल का व्यवस्था जरूर कर ले, भस्म वगैरह व्यवस्था कर सकते हैं। और अगर कहीं आप मिट्टी की शिवलिंग की रोज़ पूजा करेंगे तो एक गमले में आप फ्रेश मिट्टी, अच्छे से मिट्टी भर के रख लीजिए। वहीं पे आप पूरे साल मतलब पूरे महीना भर पूजा कर सकते हैं। ठीक है, बेलपत्र जो होते हैं ये भगवान शिव जी के ऊपर चढ़ाना बहुत ज़्यादा अच्छा माना जाता है। सामी के पत्र, बेल पत्र अगर आपके घर में है तो लोग पूछते हैं चढ़ा सकते हैं कि नहीं। अगर बिल्कुल पौधा है, छोटा सा है, उसका एकदम हरा हरा सा छोटा सा पौधा है तो उनके पत्ते नहीं तोड़ा जाता है। ठीक है, कभी भी कोई भी छोटे पौधे का पत्ता फूल नहीं तोड़ा जाता है। लेकिन ये जो मेरे पास है ये काफ़ी सालों से है और वो अभी बिल्कुल एकदम कड़क हो गया है, काफ़ी मतलब एज हो चुका है। देखिए, देखने से ही आपको पता चलेगा। तो ऐसा अगर वृक्ष आपके पास है, काफ़ी सालों का पुराना है, तो उसके पत्ते चढ़ाया जा सकता है। तो यहाँ पे मैंने शिव पार्वती जी की मूर्ति ले लिया है। आपके पास नंदी बाबा है तो आप उनको भी साथ में स्नान कराएं, क्योंकि जब भी हम नंदी बाबा के कान में अपने दुख सुख या अपनी मनोकामनाएं जो भी हम बोलते हैं वो सीधा शिव जी तक नंदी बाबा ही पहुँचाते हैं। भगवान शिव जी की पूजा में अभिषेक सबसे ज़्यादा महत्व रखता है। तो अलग अलग मनोकामना के लिए अलग अलग अभिषेक चीज़ों से अभिषेक किया जाता है। आप अगर नॉर्मल गंधोदर स्नान भी करा सकते हैं, जैसे अभी मैंने चंदन घोल के भगवान को स्नान कराया। और हमेशा ही भगवान को एक बार जल से स्नान कराया जाता है। फिर जो भी चीज़ से आप स्नान कराना चाहते हैं, जैसे गन्ने का जूस, फलों का जूस, इत्र से, चंदन से और गुड़ के पानी से, चीनी के पानी से, दूध से, पंचामृत से, घी से, दही से, तो वो चीज़ों से स्नान कराना होता है। और उसके बाद फिर से एक बार स्नान कराना होता है, जो कि शुद्धिकरण स्नान, जो सिंपल जल से स्नान होता है। ठीक है, और इस तरह से भगवान का डेली अभिषेक करना आवश्यक होता है। भगवान शिव जी की पूजा में अभिषेक ही सबसे बड़ी पूजा माना जाता है। और ये है हमारे शिव जी और माँ पार्वती के आसन, बहुत ही सुंदर है। और आप सभी का बहुत सारा क्वेश्चन आता है, बहुत सारा कमेंट्स आता है। तो ये दोनों आसन जो है ना पीतल के हैं और मैंने ऑनलाइन मंगवाया है, अमेज़ोन से लिया है। अगर मेरे पास लिंक रहेगा तो मैं आप सभी के साथ शेयर भी कर दूँगी। तो ये आसन मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है माँ पार्वती जी और शिव जी के लिए। तो यहाँ पे मैंने फूलों का आसन लगाया और फिर यहाँ पे देखो माँ पार्वती को इस तरह से विराजमान किया। तो देखिए, अगर आपके पास नहीं है तो आप सुपारी के रूप में भी माँ पार्वती की पूजा शिवलिंग के साथ कर सकते हैं। जैसे सुपारी को माँ पार्वती के स्वरूप मानकर उनको विराजमान करें और पूरा 1 महीना पूजा होने के बाद आप उन्हें चाहे तो विसर्जन कर सकते हैं। और बेलपत्र अगर डेली नहीं मिलता है तो इस तरह का पीतल का बेलपत्र आप चढ़ा सकते हैं। चांदी का बेलपत्र बहुत लोग बना के रखते हैं, वो भी चढ़ा सकते हैं। और इसके बाद हमें डेली माँ पार्वती को सिंदूर अर्पण करना है। जय माँ पार्वती, जय माँ पार्वती, जय माँ पार्वती। क्योंकि माँ पार्वती जो होते हैं ना वो सुहाग देने वाली होते हैं। तो हमें सिंदूर जरूर अर्पण करना है और हाथ में जो बचा हुआ सिंदूर है ये अपने मांग में भर लेनी है। पूरे 1 महीने के लिए ये नियम आप ले सकते हैं, सिंदूर चढ़ाने का नियम। और 1 महीना जब पूरा हो जाएगा तब आप सुहाग की सामग्री किसी भी सुहागन को दान कर सकते हैं। ठीक है, जब आप कोई नियम लेते हैं तो उसको दान करने के साथ साथ ही पूरा होता है। भगवान शिव जी को हम चंदन लगाएंगे। और एक बात का ध्यान रखें, भगवान शिव जी को रोली, कुमकुम, हल्दी वगैरह नहीं चढ़ता है, मेहंदी नहीं चढ़ती है। ठीक है, तो भगवान शिव जी को भस्म चढ़ते हैं और चंदन चढ़ते हैं, तो ये सब आप चढ़ाया करें। और माँ पार्वती को हल्दी, कुमकुम, रोली वगैरह सारे चढ़ते हैं। तो इस तरह से आपे पूजा करनी है। और जब हम बेलपत्र चढ़ाएंगे तो उसका जो मोटा डंठल होता है वो काट देंगे। और हमेशा ही या तो आप कुछ भी नहीं लिखेंगे तो चंदन का टीका लगा दीजिए, नहीं तो राम नाम लिख के भी भगवान शिव जी के ऊपर चढ़ा सकते हैं। और ये है हमारे प्यारे से नंदी बाबा, इनको भी मैंने स्नान करवा लिया और भगवान शिव जी के सामने बैठे रहते हैं। बहुत क्यूट लगते हैं, बहुत प्यारे लगते हैं। और मानो शिव जी की सबसे बड़ा भक्त है नंदी बाबा। और आप अगर नंदी बाबा के कान में अपनी मनोकामनाएं बोलोगे ना तो वो बहुत जल्दी कहते हैं कि पूर्ण हो जाता है। माँ पार्वती और शिव जी की इस तरह से पूजा अगर आप 1 महीना करते हैं तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा माना जाता है। आपके घर में अगर फोटो या मूर्ति नहीं है तो आप डेली अपने घर के आसपास अगर मंदिर है तो वहाँ जाके भी पूजन करके आ सकते हैं। सिर्फ 1 लोटा जल, कुछ फूल वगैरह चढ़ा के आइए, थोड़ा सा भोग लगाइए, ये भी काफ़ी अच्छा माना जाता है। जितना हो सके उतना करें, क्योंकि गृहस्थ में हमारे पास बहुत सारा काम होते हैं, है ना। इसके बाद हम धूप दीप दिखाएंगे, आरती करेंगे।
और भगवान शिव जी को, माँ पार्वती को कोई भी मीठा चीज़ों का भोग लगता है, सफ़ेद चीज़ों का भोग अच्छा माना जाता है। तो जब डेली पूजा होता है ना, तो अब आप आसानी से कोई व्यवस्था करके रखें, जैसे बतासा वगैरह या रामदाना वगैरह खरीद के रखें, लड्डू बना कर रखें, तो डेली भोग के लिए ईजी हो जाता है। इसके बाद जैसे जैसे समय मिलता है वैसे वैसे आप हलवा या चूरमे के लड्डू वगैरह बनाकर भगवान को भोग लगा सकते हैं, ठीक है। पर डेली के लिए आप एक मतलब बहुत ही आसान सा भोग कोई ठीक करके रखें कि मैं डेली रामदाने का भोग चढ़ाऊँगी या डेली मैं बतासा के भोग चढ़ाऊँगी। तो इससे क्या होगा, आप डेली भोग चढ़ा सकते हैं और उसका व्यवस्था पूरे महीने की व्यवस्था पहले ही कर सकते हैं, ठीक है। तो ये कुछ आसान नियम है जिससे गृहिणी घर का सारा काम संभालने के बाद भी घर का भगवान शिव जी की आराधना कर सकते हैं, अपनी मनोकामनाएं पूर्ण कर सकते हैं। इसके बाद मैं करूँगी माला जप। आप लोग भी एक माला जप कम से कम करें। अगर अपनी सेहत के लिए करना चाहते हैं, अपने स्वास्थ्य अच्छा नहीं है बच्चों का या किसी का भी, तो फिर महामृत्युंजय मंत्र का एक माला कम से कम जप करें। अगर आप एक मतलब ज़्यादा कर सकते हैं तो 5, 7, 21, 108 माला कर सकते हैं। और अगर मतलब नॉर्मल आप पूजा करना चाहते हैं, भगवान शिव जी की माला जप करना चाहते हैं, तो फिर आप ओम नमः शिवाय इस मंत्र का जप कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। कैसे लगा आप लोगों का ये वीडियो ज़रूर बताना। सावन 30 तारीख से शुरू हो जा रहा है, 30 जुलाई से, और 28 अगस्त तक चलेगी, राखी पूर्णिमा के दिन तक। तो ये एक महीने के लिए आप ये नियम उठा सकते हैं, जो कि आपके घर के लिए सुख शांति समृद्धि के लिए, अच्छे रिश्तों के लिए बहुत अच्छा माना जाता है। सो फ्रेंड्स, आज के लिए यहीं पे विदाई लूँगी। और अगर वीडियो पसंद आए तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, खूब सारा शेयर करें। मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हरे कृष्णा, राधे राधे, बाय बाय दोस्तों, टेक केयर।